Now let's come to the proto-historical archaeological evidences about the urbanization. कुछ शहर भी होते हैं जो खंडर में तब्दील हो जाते हैं, और वो खंडर में जो बचा कुचा रिमेन्स होता है, चाहे बिल्डिंग का हो, कोई मूर्ति हो, कोई मंदिर हो, कोई पॉटरी हो, कोई कीर्ति स्तंभ हो, कुछ भी हो, वो हिस्ट्री के नॉलेज को लोगों के बारे में रिफ्लेक्ट करता ही करता है। और ऐसा कुछ एज पर द हिस्टोरियंस लाइक अग्रवाल हो गए, धर्मपाल अग्रवाल हो गए, मठवाल हो गए, या ये जो भी हमारे कटोत हो जाए, जोशी हो गए, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने, जिनके बेसिस पर मैं ये हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। इन सब ने बोला है कि शहर भी रहे हैं। हो सकता है कुछ जगह जो उस समय में जहां ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा रहे होंगे, वो आगे चल करके थोड़े और एडवांस्ड लेवल पर पॉपुलेटेड हो गए होंगे, तो पुराने वाले लोगों ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे वो डिमोलिश करके कुछ नए स्ट्रक्चर्स भी बन गए होंगे। जैसे आज आप गांव में घर देखोगे तो आपने पुराने वाले घर तबाह कर दिए होंगे पठाल के, नए वाले सीमेंट के बना दिए होंगे, तो पुराने वालों को तो मिलेगा नहीं ना रिमेन्स। तो हिस्ट्री यहां पर थोड़ी सी टफ है। वो जो हमें यहां सिटीज मिली हैं उसको हमने रिलेट किया है महाभारत एरा से। अब आप ध्यान देना कि जो हमारी प्री हिस्ट्री और जो हमारी प्रोटो हिस्ट्री है, वो प्री हिस्ट्री और जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री उसके बीच का है, और जो महाभारत एरा है उत्तराखंड के अंदर, उसको प्रोटो हिस्ट्री के आसपास रिलेट कर दिया उन्होंने। महाभारत एरा वो एरा है जहां पर वेद्स वेद्स वगैरह ये सब चल रहा था। उत्तराखंड में जो भी कुछ आप हिस्ट्री पढ़ोगे वो महाभारत से ही शुरू हो रहा होगा, एक्चुअल में देखेंगे हम तो मेजर जो हो रहा है। फिर वो महाभारत की जो डायनेस्टीज हैं वो फिर धीरे धीरे कोलैप्स होकर के कुड़िंद डायनेस्टी, जो सबसे पुरानी डायनेस्टी हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर, वो उसमें तब्दील हो जाएगी। सो कुछ जगह हैं जो कह रहे हैं कि मिली हुई है। सबसे पहले तो व्हाट एनकरेज्ड अर्ली अर्बनाइजेशन इन सम ऑफ द लोकल एरियाज ऑफ उत्तराखंड, कि क्या काम था कि उत्तराखंड में पहले कुछ लोग बहुत अच्छी तादाद में निवास करते थे, वेद्स हमें बताएंगे। दूसरा, एविडेंसेस, क्या क्या चीजें एविडेंसेस आपको मिली हैं जो ये पॉइंट करती कि यहां शहर बसे होंगे। और तीसरी चीज आ गई, ऐसे कौन कौन से और सिटीज हैं महाभारत एरा के जो यहां मिले हैं या जिनके लिंक्स रहे होंगे। आप महाभारत पढ़कर देखो, अगर 18 वॉल्यूम्स में महाभारत है, 18 पर्व जिसे कहते हैं ना, आप पहला पर्व जो है, जो पहला पर्व है आदि पर्व महाभारत का, वो सारा कुछ उत्तराखंड के बारे में बोल रहा है। सारा कुछ जो वंशावलियां वहां पर बन रही हैं, भरत वंश जो डेवलप हो रहा है, सरस्वती नदी, सरस्वती के आशीर्वाद से सारी लीनिएज, सारे लोग उनके उन्हीं आशीर्वादों से पैदा होते हुए दिखाते रहेंगे। वो जो मुनि जो लिख रहे हैं वेदों का, वो सब मुनि का लिंक यहाँ के जो महाभारत के कैरेक्टर्स हैं, शांतनु, भरत, उससे पीछे उनके फोरफादर, उनसे लिंक करके दिखा रहे हैं। सो व्हाट एनकरेज्ड हियर, सबसे पहले तो ऐसा बोला गया कि ये जो एरिया हिमवंत, हिमवंत है, एन भी लगाना, हिमवंत। अच्छा मैं आपको बता दूं, देखो उत्तराखंड, एक छोटी सी चीज, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का हिस्ट्री, ठीक है, ये एरिया है उत्तराखंड आज की डेट में। अभी जो ये प्रोटो हिस्ट्री चल रहा है ना, इस प्रोटो हिस्ट्री में हमें कुछ वैदिक टेक्स्ट मिलेंगे जहां पर इसको उत्तरा शब्द से डिनोट किया जाएगा। किसे शब्द से? उत्तरा शब्द से, ठीक है। उसके बाद जब कुनिन डायनेस्टी, प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद हमारी क्या आने वाली है? हिस्ट्री आने वाली है। हिस्ट्री कौन सी आएगी हमारी? एंशंट हिस्ट्री आएगी। महाजनपदाज और ये सब वाला जो पैरेलल है ना, यहाँ महाजनपद भी तो बनेंगे अब, इसके बाद महाजनपद बनने। तो जो महाजनपदा वाला जो एरिया आएगा, उसके बाद मौर्याज आएगा, उसके बाद सूंग आएगा। अभी ये सब इसके बाद आ रहा है, मौर्य के टाइम पर क्या था, सूंग के टाइम पर क्या था, इसके बाद आना है। तो यहां पर जो ये उत्तरा है, यहां वाले टेक्स्ट में ये उत्तरा की जगह हिमवंत शब्द यूज हो जाएगा। कौन सा शब्द यूज हो जाएगा? हिमवंत शब्द यूज हो जाएगा। कुड़िन दुड़िन ये सब जो पाएंगे, तो जो भी रहा है, ये इस जगह को लैंड ऑफ गॉड्स बोला है।
वेद में जितने भी ऋग्वेद, पहली वेद तो ऋग्वेद है ना, उसमें जितने भी मंत्र हैं वो सब देवी देवताओं को समर्पित हैं, और उन सभी देवी देवताओं का अस्तित्व वो हिमालय से जोड़ रखा है, इस रीजन से जोड़ रखा है। तो हमारा उत्तराखंड तो वैसे भी होगा ही होगा उनकी कहानियों के अंदर, होगा कि नहीं होगा? तो वाई, क्यों इस जगह पे लोग गए होंगे, साधु संत गए होंगे, या फिर लोग यहाँ पर बसे होंगे? क्योंकि देवी देवताओं के साथ इस जगह का जोड़ा गया है। दूसरी जगह यहाँ पर हमें क्यों ऐसा शहर मिलेंगे? क्योंकि ये एक अपर गंगेटिक वैली वाला रीजन है। गंगा वैली एक उस समय की क्या थी? एक उपजाऊ एरिया था। इस जगह पर लोगों ने सेटलमेंट्स बनाए, और कुछ लोग पहाड़ों की तरफ भी मूव करे होंगे। एविडेंस क्या क्या पॉइंट करता है? तो एविडेंस आपको मिलेंगे यमुना और अलकनंदा यानी गंगा के फुट हिल्स के आसपास की घाटियों में, ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। दो there are many ancient settlements in central Himalayan valleys which have been destroyed by floods। क्योंकि निरंतर नई नई नदियां थी ना, गंगा यमुना, तो बाढ़ आए होंगे घाटी के आसपास। जैसे आज भी आप कहाँ रह रहे हो, देखो उत्तराखंड के अंदर नदियों के बगल में है ना। अब देखो एक बात बताओ, सबसे बड़ी धर्म नगरियों की जितनी, ये नदी घाटी पर ही तो है। गंगोत्री नदी के बगल में, यमुनोत्री नदी के बगल में है केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, हरिद्वार, या ऊपर के प्रयाग देख लो आप, सारे नदी के किनारों पर है देखो। और उन सब के वैदिक काल जो टाइम था उसके रिलीजियस जो चीजें हैं उन्हीं से तो लिंक्ड है ना। कर्ण प्रयाग, कर्ण से रिलेटेड लगा लो। सो बद्रीनाथ किससे रिलेटेड है बताओ? अरे मतलब, लेकिन हम जो ये प्री प्रोटो हिस्ट्री के साथ रिलेट करेंगे तो किनके साथ है बद्रीनाथ? हाँ, वेद में किसके, किन्होंने बद्रीनाथ बनाया था? अरे नहीं, शंकराचार्य ने तो बाद में बनाया ना दोबारा, मेन पांडव्स। सर, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आर रिलेटेड टू द पांडवास। द फर्स्ट इंस्टेंस हमें पांडवास का मिलेगा यहाँ पर। आ रही बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं जो अबेंडेंट हो गए। जो कुछ थोड़ा बचा हुआ है वो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं। गोविशान, ठीक है, गोविशान कहां पर है? काशीपुर में। ये एक्चुअल में गोविशान जो जगह है वही द्रोण सागर जो अभी मैंने पीछे बताया था ना, ये वही जगह है। उसके बाद गंगा द्वार, कौन सा द्वार? गंगा द्वार। एक्चुअल में गंगा द्वार हरिद्वार का ही नाम है, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है ये सब शब्द? हाँ, वेद्स में। महाभारत क्या है? लेटर वैदिक टेक्स्ट है। ये वेदों के बाद इसकी रचना बोली गई है, पहली मैं बता रहा हूं क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये एपिक्स है। उसके बाद कनखल, कहां पर है कनखल? हरिद्वार, ठीक है। श्रुग्ण, श्रुग्ण करके जगह है यमुना नगर, पर ये कौन से किस इलाके में है? आज की डेट में हरियाणा में है, बट जस्ट नेक्स्ट टू हरियाणा, उसके बॉर्डर पे। हाँ, ठीक है। कालसी, जिसको वेद्स में कालाकुट शब्द से डिनोट किया गया है, किस शब्द से? कालाकुट। तो कालसी में आपको पता है मौर्यंस इंस्क्रिप्शंस भी रहे हैं। और सुबहू, सुबहू जो है वो श्रीनगर को, सुबहू के, सॉरी सुबहू कह रहा हूं, श्रीनगर, श्रीनगर जो है वो कुनिंद राजा सुबहू, जो कि लेटर महाभारत के वंशावलियों से जोड़ रखा है, जिसको उसकी कैपिटल थी श्रीनगर। तो सुबहू कुनिंद किंग की कैपिटल श्रीनगर वाज आल्सो अ महाभारत एरा सिटी। अब मैं इन कुछ जगहों को आपको यहां पर डिनोट करा रहा हूं, ठीक है। यहां पर गोविशान जो है, ये जो जगह है काशीपुर, यहां पर आएगा गोविशान, ठीक है, काशीपुर। उसके बाद कनखल, लेट मी सी इन हरिद्वार, अगर आपको कनखल नहीं, पर मिलना भी तो चाहिए ना इस वाले उसमें। ये है, नहीं नहीं, ये रहा कनखल, ये रहा कनखल। अरे कनखल तो गंगा किनारे है ना, घाट भी तो है कनखल। उसके बाद गंगा द्वार, ठीक है, यहीं पर ही, यही जगह सेम गंगा द्वार, ये जगह भी महाभारत एरा से रिलेट की गई है। देहरादून का कालसी, यहां पर है कालसी,
ये भी देहरादून से इससे रिलेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक जगह यमुनानगर में बता रखा है, स्ट्रूंग करके जो जगह है वो यहाँ पर पड़ेगा आपका, इस जगह पर ये आ रही यमुना, ठीक है। ये रही आपकी यमुना, यहाँ से बनी यमुना, इसके वेस्ट में जाओगे ना तो ये एरिया आपका हरियाणा का यमुनानगर पड़ जाता है। सुबहू की राजधानी श्रीनगर, दिस इज श्रीनगर। सुबहू कुनिंद रांझा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दीज टेरिटरीज, यहां से हमें ऐसा पता लगता है कि यहाँ शहर रहे हैं, और इन जगहों पर जो एस्टेब्लिशमेंट्स थे, तो जो हस्तिनापुर, भाई हेड कहाँ था महाभारत का, मेन राजा तो यहाँ का था ना, और इन राजाओं के आसपास के राजाओं के साथ लड़ाई भी थी। इन सभी राजाओं से जीत करके तो तब बना था आपका ये 10 राजाओं का जो युद्ध महाभारत के 10वें मंडल में, अभी लिटरेरी सोर्स में मैं रिलेट कराऊंगा वो चीज। तो इधर इधर के राजा सपोर्ट करते होंगे इन लोगों को। ये जगह तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्रोणाचार्य को जगह मिली थी, ये पांडव कौरव यहाँ पर आए थे अपना लर्निंग वगैरह करने के लिए। सो these are the important centers where the the proto history people established, and यहाँ इनका मेंशन हमारे वैदिक लिटरेचर्स में किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्बनाइजेशन। अब इसके बाद एक पोर्शन हमारा और रह गया है, वो रह गया लिटरेरी सोर्स, ठीक है। तो वो हमारा नेक्स्ट क्लास में कवर अप हो जाएगा।